Okay, so welcome to the second lecture on how to write a case study. लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर किए थे. ओके, और उसमें काफी ज्यादा अच्छा पार्टिसिपेशन था. एंड उसमें से मुझे पता चला दैट यू गाइस आर ऑलरेडी देयर. आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. ओके, आप लोग समझते हो कि कैसे क्या करना है. ऑल्दो आपने पहले केस स्टडी नहीं लिखा है, बट आपके जो इंसाइट्स हैं उनको देख के मुझे रियलाइज हुआ दैट यस, ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है. तो इनिशियली आई हैड प्लान कि 100 केस स्टडीज करेंगे. उतना जरूरत ही नहीं पड़ेगा. बाय सीइंग व्हाट यू गाइस आर केपेबल ऑफ, तो 20-30 केस स्टडी काफी रहेगा हमारे लिए. तो उसी में आज डे 2 का पकड़ते हैं और डे 3 का पकड़ते हैं. 2 केस स्टडीज अगेन वी विल डू, लास्ट टाइम जैसे किया था. तो अब देखो कह क्या रहा है ये. एक बंदा है रणबीर. ओके, ही इज द सीईओ. इसका मतलब क्या है? सीईओ है, इसका मतलब क्या है? एक सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन. ये क्या है? ये सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ही विल बी हैविंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही विल बी रिस्पॉन्सिबल. ही इज अ लीडर. तो लीडरशिप क्वालिटीज इंपॉर्टेंट रहेंगी. ओके, इस तरीके से आपको डीकंस्ट्रक्ट करना है. क्या करना है? हमें डीकंस्ट्रक्ट करना है केस स्टडी को. सिर्फ पढ़ के कुछ भी लिख देना. ओके, मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ दी पीपल उनका केस स्टडी और ऐसे. ओके, ऐसे की तो चलो अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो एथिक्स का क्या उनका स्ट्रैटेजी रहता है कि वहां कर लेंगे, ठीक है वो तो है ऐसे. लेकिन आप देख रहे हो कि एक वर्ड से, सीईओ से, कितने सारे एथिकल डायमेंशन निकल के आ रहे हैं. तो वो इनसाइट्स डेवलप करना जरूरी है. ऑलराइट, ये नहीं पढ़ के रणबीर अच्छा क्या है, सीईओ है एक कंपनी का, दैट्स इट, आगे बढ़ गए. भाई रणबीर सीईओ है, क्लर्क तो नहीं ना है, जैनिटर तो नहीं है, ही इज अ सीईओ. इसका मतलब ही विल बी ही इज इन अ रिस्पॉन्सिबल पोजिशन. ही शुड इम्बाइब लीडरशिप क्वालिटी. और तभी आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो आपका जेनरिक आंसर होगा. यू विल बी गेटिंग 70 से 90 के बीच में स्कोर. जेनरिक आंसर लिखोगे, जेनरिक नंबर मिलेंगे. ओके, जेनरिक आंसर लिखोगे, जेनरिक नंबर मिलेंगे. ऐसा भी होता है दैट पीपल गेट इन द 60s ऐसे में. तो फिर वो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि इतना ही घटिया पेपर लिख दो कि एग्जामिनर तंग आके आपको 60s में दे रहा है. अदरवाइज एथिक्स में जनरली 70 से 90 के बीच में अगर आप जेनरिक आंसर्स लिख रहे हो तब मिल जाएगा. 90 के ऊपर यू हैव टू पुट सम एफर्ट. एंड 110 के ऊपर यू विल नीड वेरी गुड एफर्ट. मतलब आपको एथिक्स अलग से पढ़ना पड़ेगा. ओके, ये आप में होना चाहिए कि हम लोग 110, ओके, ऑल ऑफ अस, हम 110 प्लस को टारगेट करें रादर देन बीइंग अ नॉर्मी और 70 से 90 के बीच में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर दें. ठीक है, दिस इज डन. द कंपनी हैज बीन ग्रोइंग and has recruited quite a few specialists recently. So this is a generic statement. The functional heads in the company have to meet their staff in an open meeting every 2 months. Okay. Ranbir detested these meetings. It was open to everyone in the office. Open to everyone in the office मतलब हर रैंक का बंदा, ओके, इसमें आके मीट कर सकता है. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो देर इज अ जनता दरबार कंसेप्ट. आपके स्टेट के सीएम वगैरह ये करते होंगे जनता दरबार, जहां पर हफ्ते में एक दिन दे मीट पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड. वैसे जनता दरबार डीएम भी लगाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, एमपी भी लगाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, कॉन्स्टिट्युएंसी के, आपके सीएम लगाते हैं स्टेट के, और एसपी लगाते हैं जनता की गुहार समथिंग समथिंग, जन सुनवाई इस टाइप की. ठीक है, इस टाइप की चीजें हो सकती है. तो जनता दरबार वगैरह लगता है. तो उसी तरीके से ये कॉरपोरेट सेटिंग में भी जनता दरबार की तरह लग रहा है, जहां हर 2 महीने में कोई भी आपके आके अपने ग्रीवांसेस एयर कर सकता है. ठीक है, ओपन मीटिंग मतलब ओपन फॉर ऑल. और रणबीर जी को ये पसंद नहीं है. द स्टाफ केम अप विथ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ट्रिवियल एंड टायरसम कंप्लेंट्स एंड ग्रीवांसेस. दे रिपीटेड द सेम थिंग एंड स्पोक एट लेंथ. क्यों भाई रणबीर जी को पसंद नहीं है? बिकॉज ट्रिवियल कंप्लेंट, जैसे बाथरूम में सुगंध नहीं आ रही है, ओके, टॉयलेट की सीट कोई ऊपर छोड़ के चला जाता है, पार्किंग में जगह नहीं है, इस टाइप की चीजें बोल रहा है. दैट्स वाई इनको पसंद नहीं है रणबीर जी को कि यार मैं क्या करूं इससे. ठीक है, टॉयलेट की सीट ऊपर है तो नीचे कर दे. बेसिकली ये उनका कहना है. Even when the staff knew of the constraints, they went on with their complaint. उनको पता है कि रणबीर जी बहुत ही एक हाँ, रणबीर जी बहुत ही एक, ही इज अ वेरी
बिजी पर्सन। ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव है तो 10 चीज देखनी होती है। व्हेन यू आर इन अ लीडरशिप पोजीशन तो आपके पास टाइम की पॉसिटी होती है। एक जो डीएम होता है, ही इज द हेड ऑफ मोर देन 1000 कमिटीज। स्वच्छ भारत कमिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, म्यूनिसिपालिटी कमिटी, XYZ committee, women's Utthan committee, girl child education committee. There are hundreds and hundreds and thousands of committees. Why do you think there are, tens of, staff and, 100 vehicles at his disposal? भाई काम है उसको। ऐसा नहीं है कि भौकाल मचाने के लिए डीएम साहब को गाड़ी मिली हुई है और डीएम साहब को स्टाफ मिले हुए हैं और डीएम साहब को बंगला मिला हुआ है। भौकाल मचाने के लिए नहीं मिला हुआ है। उसके पीछे रीजन है व्हाई दे आर बीइंग प्रोवाइडेड ऑल दीज फैसिलिटीज, बिकॉज बहुत काम रहता है सीनियर लीडरशिप पोजीशन में। उसी तरीके से एक कंपनी का सीईओ भी बहुत ही ज्यादा बिजी पर्सन है। ओके, तो सभी स्टाफ को पता था कि रणबीर जी ना बहुत बिजी पर्सन है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली ये कंप्लेंट, ठीक है, कि वो किसी ने लाइट खुला छोड़ दिया, किसी ने कंप्यूटर को चार्ज नहीं किया, किसी ने प्रिंटर को खुला छोड़ दिया, ये सब बोलते रहते। दे वांटेड मोर स्पेस फॉर लाउंज, फॉर बाथरूम्स एंड अ क्रैच। रणबीर पॉइंटेड टू लैक ऑफ स्पेस एंड येट द स्टाफ कंटिन्यू टू कंप्लेन। रणबीर जी बोल रहे हैं, भाई जी 5000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, यहाँ पर क्रैच कहाँ से आपके लिए खुलवा दूं? 5000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में आपके लिए मैं 10 बाथरूम और कैसे बनवा दूं? है ना, तो आप समझा करो ना, लाउंज कैसे बनवा दूं मैं आपके लिए? Ranbir cultivated a habit of sitting through the meeting with a cheerful face, but with his mind switched off from the proceedings. The meeting became a tiresome ritual he had to get through. ठीक है, ये चीज होती है कॉर्पोरेट्स में। दिस हैपेंस इन कॉर्पोरेट एथिक्स हमने पढ़ा था। एंड व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट एथिक्स एंड एथिक्स इन सिविल सर्विसेज? कॉर्पोरेट में क्या होता है, सो देर इज अ एटलीस्ट यू गिव एन इम्प्रेशन ऑफ इगैलिटेरियनिज्म। जैसे डीएम को, अगर तुम कोई डीएम, आप एक बीडीओ हो, आप एक एसडीएम हो, ठीक है, और आप जाके डीएम को तंग कर रहे हो इस तरीके से, तो डीएम बोलेगा चल भाग यहाँ से। ओके, डोंट, बहुत मुझे काम है, सस्पेंड कर दूंगा, दिमाग मत खराब कर। बिकॉज द डीएम डजेंट हैव टू केयर अबाउट हिज इमेज अमंग्स हिज सबॉर्डिनेट, उतना नहीं। ही केयर्स अबाउट हिज इमेज, लेकिन उतना नहीं करता है, ठीक है। एंड वेयर एज इन कॉर्पोरेट, देर इज अ देर इज अ कंपल्शन that you have to be cheerful. Okay, there is a compulsion that you have to be cheerful, that you have to at least give an impression that you are egalitarian. Okay, that आप इक्वल हो, ठीक है। इस टाइप की हरकतें करते हैं स्पेशली न्यू जनरेशन सीईओज। तो रणबीर जी भी वही करते थे कि माइंड एकदम स्विच ऑफ है, उनको कोई बता रहा है कि कैसे उनके बाथरूम, ओके, कंपनी के बाथरूम में किसी ने ओडोमॉस खुला छोड़ दिया, या किसी ने फ्लश नहीं किया, और रणबीर जी बहुत मुंह पे हंसी के साथ बैठे हुए हैं, बट हिज माइंड इज स्विच्ड ऑफ कि अरे क्या पका रहा है। Due to these issues, many employees had left the company and it's furthering hampering the business. अब यहाँ पर एक और चीज है, और ऑल्दो रणबीर जी जो हैं, उनको लग रहा है कि ये ट्रिवियल इश्यूज है, लाउंज ना होना। ओके, ट्रिवियल इश्यूज है, लाउंज ना होना और क्रैच ना होना, बट उनके एम्प्लॉयज को लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई देयर इज अ हाई अट्रिशन रेट। मतलब एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं। तो यहां पर बोल रहे हैं, इन रणबीर सिचुएशन व्हाट एक्शन वुड यू हैव टेकन? मतलब यू हैव टू अज्यूम द पोजीशन ऑफ रणबीर जी, हु इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है, एनी कंपनी, नॉट एग्जैक्टली अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, एनी कंपनी, एनीवेज। तो यहां पर आप क्या करोगे? हाउ यू विल राइट इंट्रोडक्शन? क्या इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे? टेल मी। आप इसमें इंट्रोडक्शन लिखना चाह रहे हो, तो कैसे स्टार्ट करोगे? कैन एनीवन गिव मी एनी आइडियाज? यू विल राइट समथिंग अबाउट लीडरशिप, यू विल राइट समथिंग अबाउट लीडरशिप। नहीं, इंट्रोडक्शन में नहीं, नहीं, इंट्रोडक्शन में पूछ रहा हूँ अभी। आप डोंट गिव मी द ये इश्यूज एंड द सॉल्यूशन। आई एम ओनली आस्किंग कि सबसे पहले जब आप केस स्टडी लिखना स्टार्ट करते हो, यू विल रिक्वायर एटलीस्ट अ 1 to 2 लाइन या 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन। उसमें क्या लिखोगे? कैन यू स्टार्ट विद द लीडरशिप ट्रेट दैट अ ट्रू लीडर
All right, a true leader is a person who looks after the needs of his or her subordinates and is proactive. नहीं, यू कैन डिस्क्राइब एथिकल इश्यूज, लेकिन बाद में करोगे ना, पहले तो एक यू नीड एन एंकर जिससे आप स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, एथिकल इशू डायरेक्ट नहीं लिखोगे, पहले आप कोई इंट्रोडक्शन लिखोगे, एंड इज प्रोएक्टिव टू देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, इतना लिख दो काफी है। सो एटलीस्ट यू हैव बिगन, ओके, यू हैव बिगन दी क्वेश्चन। अब क्या है यहाँ पर, अब पूछ रहा है रणबीर सिचुएशन व्हाट एक्शन वुड यू हैव टेकन, तो सबसे पे इसके बाद क्या करोगे, स्टेक होल्डर्स, हु आर द स्टेक होल्डर्स इन दिस सिचुएशन, रणबीर, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, कस्टमर्स इनडायरेक्टली है कि नहीं, as they get affected by drop in quality of service due to attrition, shareholders of company, तो चार इसमें है, ठीक है, रणबीर जी खुद है, एम्प्लॉयज उनके जो छोड़ के जा रहे हैं, और शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। अब यहां पर देखो इश्यूज और एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, वेरी गुड बाकुगो, वेरी गुड। ओके, तो यहां पर एथिकल इश्यूज क्या है, सबसे पहले है ट्रिवियलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवांसेस leading to exodus of employees, ठीक है, और क्या है, misuse of employee employee grievances mechanism by the employees, that is also an issue। दो इश्यूज आपके सामने हैं, एक एक स्टेक होल्डर रणबीर है, उसका क्या इशू है, वो ट्रिवियलाइज कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉय का भी इशू है दैट एम्प्लॉय मिसयूज कर रहे हैं, दोनों अपने अपने जगह ठीक है, ओके, यस। अब इसको कैसे करोगे टैकल, हाउ यू आर गोइंग टू टैकल व्हाट, अब यहां लिखोगे व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, सबसे पहले है रणबीर द सीईओ इज ट्रिवियलाइजिंग जेन्युइन कंसर्न्स, मतलब उतने सारे प्रॉब्लम में देयर आर सर्टेन जेन्युइन कंसर्न्स, उसमें जेन्युइन कंसर्न जैसे क्रच है, एग्जाम्पल दे दो क्रच का, क्रच किसके लिए इंपॉर्टेंट है, विमेन एम्प्लॉयज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विमेन एम्प्लॉयज दे हैव द डबल बर्डन, ओके, डबल बर्डन है उनका ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड चाइल्ड केयर, तो विमेन है, ऑल राइट, विमेन जो है उनका अगर आप देखोगे तो डबल बर्डन रहता है। अब द मैन इन इंडियन सोसाइटी ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द किड, राइट, तो वहां पर क्या होता है, विमेन को देखना पड़ता है, और विमेन का करियर भी होता है। विमेन का प्रॉब्लम क्या, इशू क्या, दैट यू कैन राइट हियर,
इज दैट कि अगर क्रच नहीं होगा तो चाइल्ड केयर एस्पेक्ट विल सफर, लीडिंग टू लो प्रोडक्टिविटी। व्हाई? लीडिंग टू लो प्रोडक्टिविटी। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, दैट विमेन एम्प्लॉइज के अगर जैसे इश्यूज होते हैं, काफी सारे इश्यूज हैं। आप जैसे देखो, व्हेन यू आर रनिंग अ कंपनी, ओके, व्हेन यू आर रनिंग अ कंपनी, तो जनरली मैन, ओके, अ मैन कैन नेवर अंडरस्टैंड दैट व्हाट अ वुमेन गोस थ्रू। आपको लगता है यार इसको तो 6 बजे कैसे जाने दे रहा है, मेरे को बॉस 8 बजे तक रोक रहा है। आपकी विमेन कलीग है, उनको बोल रहा है कि ओके ओके यू कैन गो एट 6, ठीक है, एंड देन यू आर सेइंग कि यार मेरे को 8 बजे तक रोक रहा है, व्हाट इज द इशू? बट यू हैव टू रियलाइज द फैक्ट दैट 8 बजे अगर उसको छोड़ेगा, विमेन एम्प्लॉय को छोड़ेगा आपका बॉस, तो देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट हर सिक्योरिटी will be in question. Okay, security is actually very big issue, and you can realize this fact only when you have a sister. You can realize this fact only when your mother is working. आपको तभी पता चलेगा, स्पेशली इन सर्टेन सिटीज। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। दिल्ली एनसीआर की जो कंपनीज हैं वो अलाउ करती हैं विमेन को 5 बजे 6 बजे निकल जाने के लिए, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। ओके, बिकॉज एक्चुअल में दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में और ये जो कुछ कुछ सिटीज हैं वहां पर सेफ्टी इशू बहुत ज्यादा है। ओके, और ये एज मेन, ओके, ये एज मेन हमें नहीं पता चलता है। और दैट्स वाई जो रणबीर है, ही इज नॉट सेंसिटिव इनफ, ही इज नॉट सेंसिटिव इनफ टू विमेन्स इशू। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको जो ये आइडिया मिला, ठीक है, रणबीर शुड लुक इनटू द प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। यहां पर क्या है, देर इज अ प्रोविजन दैट अगर आप सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से ज्यादा की कंपनी चला रहे हो तो यू नीड टू प्रोवाइड द क्रेच सर्विस, और विमेन को अनलिमिटेड एक्सेस देना होगा आपको। ओके, देना होगा आपको अनलिमिटेड एक्सेस। ओके, कि आप अलाउ करो विमेन को जाके देखने के मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं। आई यूज्ड टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, वहां पर एक पूरा बिल्डिंग उन्होंने डेडिकेट कर दिया था। एंड इन दी मॉर्निंग जब मैं 7 साढ़े 7 जाता था तो प्रोफेसर्स, विमेन प्रोफेसर्स, दे यूज्ड टू कम विद देयर किड्स, स्मॉल स्मॉल किड्स, और वो जाके क्रेच में छोड़ देती थी। एंड दे यूज्ड टू गो आफ्टर क्लासेस, एक क्लास ले लिया तो फिर जाके बच्चे को देख लिया। एंड दैट इज एक्चुअली अ ब्रिलियंट आइडिया, क्योंकि देखो चाइल्ड केयर विमेन के साथ ही होता है, मतलब जो मदर होती है उनके साथ ही होता है ना। और यहाँ पर देयर इज नो मेंशन ऑफ एचआर इन द क्वेश्चन। एचआर की जरूरत नहीं ना है, हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो क्या बात कर रहा है यहाँ पर, हम लोग बात कर रहे हैं क्रैच की। क्रैच इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और रणबीर समझ नहीं रहा है। रणबीर जी जो हैं, ही इज थिंकिंग दिस इज अ ट्रिवियल इशू, क्या होगा। ओके, बट ही इज नॉट बीइंग सेंसिटिव इनफ टू द women's issue. Okay, that is the true statement. And यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। Why? Because the women will not be able to mentally free herself from her kid और फ्रॉम हर किड्स वेलफेयर। अगर वो किसी ऐसे आउटसाइड थर्ड पार्टी क्रच में छोड़ के आएंगी जहां पर एक्सेस कम है, तो उनका माइंड वहीं लगा रहेगा कि बच्चे को क्या अगर कुछ हो रहा है। और आप देखोगे तो अब्यूजेस के केसेस भी आ चुके हैं क्रच में, बिकॉज द क्रच आर नॉट वेरी प्रोफेशनली हैंडल्ड। जो आपके इंडिया में जो आप ह्यूमन रिसोर्स लेते हो, जनरली क्या होता है कि आप 10-12 हजार रुपए के चक्कर में, मतलब कम पैसे देने के चक्कर में, यू टेक ह्यूमन रिसोर्सेज विच आर नॉट दैट एडेप्ट, विच आर नॉट दैट पेशेंट, और मार पिटाई कर देते हैं वो थोड़ा सा अगर बच्चा रोता है तो दे आर नॉट एबल टू हैंडल द किड्स, और फिर उसकी माँ का दिमाग वहीं पर लगा रहेगा, एंड शी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस good results for the company. So this is actually not a trivial issue. Space for lounge is actually good. Space for जो lounge है, स्पेस फॉर लाउंज जैसे है, आप इसको फिर एड्रेस करो। यहाँ पर ये मेंशन करना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इट्स इंपॉर्टेंट। जो स्पेस फॉर लाउंज है, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? फॉर एम्प्लॉय वेलबींग। और यहाँ पर देखो, ऑल्दो रणवीर बिलीव्स, ऑल्दो
Ranveer believes, okay, that these are trivial issue, and this is these are trivial issues, and this is leading to exodus of employees. इसका मतलब ये ट्रिवियल इश्यूज नहीं है. अगर एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रिवियल इश्यूज बिल्कुल नहीं है. तो रणबीर शुड स्टॉप थिंकिंग दैट दीज आर एक्चुअली ट्रिवियल इश्यूज. ओके. उसके बाद क्या हो सकता है? वॉट कैन रणबीर डू? अब हमने एस्टैब्लिश कर लिया दीज आर नॉट ट्रिवियल इश्यूज. अब बताओ व्हाट कैन रणबीर डू. यहां पर आई नीड योर इनसाइट्स. व्हाट कैन रणबीर डू? ऐसे करके लिखोगे और इसको बॉक्स कर दोगे ताकि प्रेजेंटेशन क्वेश्चन आपका पेपर में अच्छा रहे. व्हाट कैन रणबीर डू? कैन एनीवन टेल मी? रणबीर क्या कर सकता है? यहां पर रणबीर क्या कर सकता है? अगेन यहां पर एक इशू है ना. आप बोल रहे हो ओनली इंपॉर्टेंट इश्यूज, ओनली इंपॉर्टेंट इश्यूज, लेकिन जो इश्यूज को रणबीर इंपॉर्टेंट मानता ही नहीं है, जिन इश्यूज को रणबीर इंपॉर्टेंट मानता ही नहीं है, उसी से तो एग्जोडस हो रहा है. उसी से तो एग्जोडस हो रहा है. यहां पर क्या रणबीर एक एफएक्यू बना सकता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सो दैट द एम्प्लॉयज हैव रेडी रेकॉनर व्हेन दे वांट टू सी एनीथिंग बिफोर अप्रोचिंग हिम? कैन एक एफएक्यू बन सकता है where Ranbir has explained in detail inability to address certain demand, why, and it can be given out, and it can be given out to other to new joinings, to people who are joining, and being clear to them while joining that okay, you are a woman. आपको मैं बता दूं that हमारे यहाँ क्रच फैसिलिटी नहीं है because हमारे पास स्पेस नहीं है. That's why we are sorry, but we are working towards it. I hope ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी when you will join our company. तो being open with employees about the company's inability to service certain demands हो सकता है. देन ये भी अच्छा बात आपने बोला कि एक ग्रीवांस, ओके, ग्रीवांसेस रिड्रेसल सेल, जहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो विमेन और मेन दोनों इक्वली रिप्रेजेंटेशन होंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ जेंडर्स. देखो प्रॉब्लम क्या होती है दैट्स विमेन, ओके, विमेन जो है उनकी सर्टेन प्राइवेट बातें होती हैं, प्राइवेट चीजें होती हैं जो वो सिर्फ एक विमेन को शेयर कर सकती हैं. आई गिव यू एन एग्जांपल. मेरे कॉलेज में, ओके, मेरे कॉलेज में देयर वाज दिस इशू, बहुत बड़ा इशू हो गया था. एंड आई ओके, मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ दैट मेरे कॉलेज में क्या हुआ था कि वहां पर जो बाथरूम था, विमेन्स बाथरूम, वहां पर जो हाइजीन था, ओके, जो हाइजीन था वो बहुत ही पुअर था, मतलब साफ सफाई नहीं हो रही थी. एंड दैट इट वाज वेरी शॉकिंग बिकॉज इट वाज वन ऑफ द मोर प्रीमियम यूनिवर्सिटीज. मतलब जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख के नहीं लगेगा दैट दे हैव फिल्दी बाथरूम्स. और देखो विमेन का क्या होता है ना दैट दे आर नॉट एबल टू रेज देयर वॉइस बिकॉज हमारा एक पैट्रियार्कल सिस्टम है जहां पर औरत को बोला गया है कि आप अपनी आवाज मत ऊंची करो. जो आवाज औरत ऊंची करती है वो इस तरीके का माइंडसेट है हमारा, ओके, इस तरीके का हमारा माइंडसेट है दैट जो औरत अपनी आवाज ऊंची करती है उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है. ऐसा होता है एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू.
ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत बोल रही है, जरूर उसका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा, दैट्स वाई जो विमेन थी वो चुप रही। तो हाइजीन इशू था। उसके बाद पता है क्या हुआ? वी हैड अ यूटीआई ब्रेकआउट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और हमारे कॉलेज में मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम माय डिपार्टमेंट दे गॉट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और उन दे स्टॉप्ड कमिंग टू कॉलेज फॉर अ लॉट ऑफ डेज। और हम उसमें से एक जो लेडी थी हु वाज क्वाइट क्लोज टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो उसने ना बहुत डरते डरते बताया कि यूटीआई हो गया है, इतनी सारी लड़कियां जो अचानक से नहीं आ रही हैं बिकॉज दे आर, वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हैं, और दैट इज ड्यू टू पुअर हाइजीन। और हम जाके बता रहे थे, ओके, हम जाके बता रहे हैं कि हमें हाइजीन का इशू है, तो हमें डांट के भगा दिया जा रहा है और हमें बोला जा रहा है कि तुम लोग ऐसी बकवास करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो लड़के मिलके, जितने भी लड़के थे डिपार्टमेंट के, उन्होंने जाके घेराव किया था वो जो हमारे बिल्डिंग का जो इंचार्ज था उसके बाहर, एंड देन ही एक्सेप्टेड कि हाँ लैप्सेस हुई हैं, और उसके बाद हाइजीन को अप किया गया, और उसके बाद एक मैकेनिज्म बैठा गया। ओके, सो उसी तरीके से ग्रीवांसेस रिड्रेसल सेल होना चाहिए जहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है बोथ जेंडर्स के लिए। नहीं, कॉम्पनसेशन नहीं मिला, इट वाज नॉट अ डेडली, ठीक है, डेडली डिजीज नहीं था, बट स्टिल इट वाज अ वेरी बिग इशू। ओके, इट वाज अ वेरी बिग इशू। देखो यहाँ पर आपको पता चलता है कि कैसे विमेन नहीं बोल सकती हैं बहुत सारी बातें, तो इसीलिए बोथ जेंडर्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। यहाँ पर जो मेंटेनेंस कमिटी का इंचार्ज था, दैट वाज अ मैन, और वो भी ऐसा कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, तो उसको लेडीज जाके बात नहीं बता सकती हैं, लेडीज जाके बात नहीं बता सकती अनलेस एंड अनटिल ये बात हमें नहीं पता चली लड़कों को, तो लड़के क्या है, जाके घेराव किया कि भाई तुम साफ करो जाके बाथरूम, देन ओनली ओके हम पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग इंसिडेंट बिकॉज इट वाज वन ऑफ द प्रीमियम यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, नॉट इवन दिल्ली एनसीआर, इंडिया का प्रीमियम यूनिवर्सिटी था। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल। और उसके बाद जेन्युइन अटेम्प्ट्स, द एम्प्लॉइज शुड नो दैट जेन्युइन अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड। ओके, उनको शो करना होगा कि जेन्युइन अटेम्प्ट्स होना चाहिए टू एड्रेस देयर ग्रीवांसेस। ओके, मान लो लाउंज नहीं बना पा रहे हो, तो एटलीस्ट गिव देम सम कंपनसेशन। अगर लाउंज एक्सेस नहीं दे पा रहे हो या इस टाइप का कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं दे पा रहे हो आप, तो कुछ कॉम्पनसेशन दे दो। जैसे कि स्पा स्पा डे होता है ना, स्पा जाके आप, हाँ, पर्क्स वगैरह, यू कैन गो टू स्पा। वेरी गुड एग्जाम्पल में दे सकते हो जोमेटो वाला, जहां पर उन्होंने क्या किया है अभी, फिटनेस इन चीफ, एक फिटनेस इन चीफ को अपॉइंट किया है जोमेटो ने। और वो क्या करेगा कि जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉयज के लोग हैं, एम्प्लॉयज जितने भी हैं वहां जाके उनको पर्सनली टेलर मेड एक उनका डाइट देगा, और उनको एक एक्सरसाइज रेजीम देगा। और उसके बाद जो जोमेटो का ऑफिस है वहां पर गुड़गांव का बिगेस्ट जिम बना है। ओके, द जोमेटो ऑफिस हाउसेज द बिगेस्ट जिम इन गुड़गांव। ओके, सो ऐसे भी आप लिख सकते हो एग्जांपल देके, दैट कंपनीज विच आर सेंसिटिव टू एम्प्लॉय ग्रीवांसेस। एग्जाम्पल में क्या दे सकते हो आप? टाटा का एग्जांपल दे सकते हो, दे टेक केयर, दे इवन गिव अ पेंशन टू पीपल हु हैव सर्व्ड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। ओके, जैसे टाटा हो गया, जैसे जोमेटो हो गया, तो दे परफॉर्म वेल। ओके, दे परफॉर्म वेल, ये कंक्लूजन आपका हो सकता है। ओके, ये क्या हो सकता है, ये आपका कंक्लूजन हो सकता है। ओके, और ये हो सकता है, एक और चीज आप बोल सकते हो, दैट ओके रोबस्ट रिड्रेसल, a robust redressal mechanism to look into small issues. Okay, small issues and big issues अलग अलग होता है, ठीक है। टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है, इट्स अ स्मॉल इश्यूज, ये डे टू डे का इशू है, 2 महीने वेट नहीं करना चाहिए। ये स्मॉल इशू है जिसको ऑन स्पॉट खत्म करो, तुरंत प्लम्बर बुलाओ, खत्म करो। लेकिन जैसे किसी ने हरास किया, किसी ने मोलेस्ट किया, सो दिस इज अ वेरी बिग इशू, और इसको क्या करने के लिए अलग रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्मॉल इश्यूज एंड बिग इश्यूज होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दिस इशू। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस केस स्टडी? जो आपको मैंने सारा पॉइंट बता दिया कैसे लिखना है, आई होप लिख पाओगे। एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव रिगार्डिंग दिस केस स्टडी?
आगे बढ़े, नहीं है? ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर कोई किसी को भी ग्रीवांसेस है इसमें, ठीक है, तो मैं रिड्रेस कर दूंगा उसको। ओके, बाद में बता देना। कोई भी ग्रीवांसेस मेरे मुझी के सामने छोटा बड़ा नहीं होता है। चलो, केस स्टडी डे 3, ये थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है। देखते हैं। यू आर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अगेंस्ट अ लीडरशिप पोजीशन। It's a leadership position in the district where instances of honor killing are rampant. Honor killing, a societal malice. Okay. One day you receive a phone call from a girl informing you of the potential threat. Girl, matlab women's security, women's right. Informing of a potential threat to her and her partner's life from her family as she has decided to marry a boy belonging to a lower caste issue. बहुत सारे, देखो एक दो लाइन के अंदर इतने सारे इंडियन सोसाइटी के इश्यूज आ गए थे, ठीक है। मोर ओवर द लोकल पुलिस स्टेशन इज नॉट फाइलिंग द FIR, ओके, फॉर और ग्रांटिंग देम प्रोटेक्शन। ये क्या है? डी रिलेक्शन ऑफ ड्यूटी बाय द लोकल पुलिस। You ask her to visit your office, but she demands police protection to come out from the hideout as her father's goons are chasing her. Father कौन है? Father is a powerful minister of the state, and both girl and boy are legally eligible to marry. Okay, उनके father उनको तंग कर रहे हैं. Why? Because he's a powerful man, and both girl and boy are legally eligible to get married. Okay. रफ वर्क पीछे कर सकते हो, अगर आपको जगह मिले तो आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा लाइट पेंसिल ले लेना, और ऐसे ऐसे करके भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन दी। देखो, जो एग्जामिनर होता है, इन्विजिलेटर होता है यूपीएससी एग्जाम में, इज द मोस्ट चिल पर्सन ऑन द फेस ऑफ अर्थ, ठीक है। मैंने नीट का भी एग्जाम दिया, बाकी भी एग्जाम दिया है, जितना जितना चिल ये लोग होते हैं यूपीएससी वाले, तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। The family is concerned about the family prestige. This is a patriarchal notion. Due to the lower caste of the boy and also of the financial stability of marriage, as they both are unemployed. Okay, ठीक है। You are under extreme political pressure to charge the boy of kidnapping the girl or else face the consequences. In such circumstances, point out the ethical dilemma. This is part one, faced by you, and options available to you. This is part two of the question. तो context, कंटेक्स्ट जो है यहाँ पर आपका है कि क्या मुझे लिखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैठ के हमेशा जो भी क्लास अटेंड कर रहा है, आई जस्ट वांट यू गाइस टू नो कि कंटेक्स्ट सबसे पहले होना चाहिए। कंटेक्स्ट को नील डाउन करो, पहले समझो कि क्या पूछ रहा है, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। डोंट गेट एक्साइटेड, ओके। अब ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है आपका, या स्कूल का एग्जाम नहीं है कि कोई बात नहीं, थर्ड सेमेस्टर में अच्छा कर लेना। यहाँ पर आपके जिंदगी मौत का सवाल आ जाता है, एक एक नंबर पे 15-15 रैंक डिसाइड हो रही है, तो कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये फर्स्ट है या ये सेकंड है। ऑल्सो चॉक आउट द कोर्स ऑफ एक्शन यू वुड प्रेफर, ये है थर्ड। तो तीन कंटेक्स्ट पूछा गया है 20 मार्क्स में। व्हाट यू विल, हाउ यू विल स्टार्ट, इंट्रोडक्शन बताओ, एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे आप? क्या आप ऐसे लिख सकते हो? इन दी हादिया केस, द सुप्रीम कोर्ट had read right to marry as part of article 21 of the fundamental right। ऐसे लिख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, एक जीएस एंगल दे सकते हो अपने क्वेश्चन को, कर सकते हो। बट दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिखो जो आपको सही लगता है, एंड देन व्हेन आई विल चेक द क्वेश्चन, तो वहां हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ये सही बैठ रहा है इंट्रोडक्शन में कि नहीं।
आप जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो वहां पर आपको आप अपने हिसाब से देख के करना, ठीक है। सो दिस इज इंट्रोडक्शन। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखो, पॉइंट आउट दी एथिकल डिलेमा। तो एक आप सब हेडिंग लिखोगे, एथिकल डिलेमा इन्वॉल्व। द आइडिया इज एग्जामिनर को क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, एग्जामिनर आपके आंसर से डायरेक्ट उसको पता चल जाए कि ये बंदे ने कंटेक्स्ट ठीक लिखा है। तो एथिकल डिलेमा इन्वॉल्व, स्टे वेरी क्लोज टू द क्वेश्चन। ओके, स्टे वेरी वेरी क्लोज टू द क्वेश्चन। एथिकल डिलेमा इन्वॉल्व क्या है भाई? एथिकल डिलेमा क्या है? व्हाट कुड बी द एथिकल डिलेमा? प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, यस। you are being pro- you are being pressured, to twist the law. Why? Since both, okay, since both girl and boy are above legal age, they can make their decision. False case of kidnapping infringes on Article 21 rights of the couple. Then there is a crisis of conscience. Why? Because my career as a police officer might be in jeopardy, but going after the couple will be illegal and against idea of rule of law. ओके, ठीक है, करेक्ट। और एक और क्या है, दैट बाय lodging the kidnapping case, you will be doing what? You will be perpetuating, you will be emboldening people who are doing honor killing in your district. And as an SP, it is your duty to go against the root cause of this honor killing. As an SP, it is your duty, okay, to go against this system which is perpetuating these cases of honor killing. Okay, देन लोअर कास्ट बॉय इन्वॉल्व है, तो यहां पर ये भी क्या है, सिंस द बॉय इज फ्रॉम लोअर कास्ट, जो लड़का है वो क्या है, लोअर कास्ट का है। ओके, सो आई विल बी परपेचुएटिंग इनजस्टिस ऑन अ ऑन एन ऑलरेडी वल्नरेबल पर्सन। मतलब एक तो वो खुद ही लोअर कास्ट का है, ओके, वो खुद ही लोअर कास्ट का है और उस वो ऑलरेडी वल्नरेबल है, आप उस पर और इनजस्टिस कर रहे हो। ओके, और क्या हो सकता है बताओ?
Police station is not filing the FIR. Department under me is department under me is openly indulging in dereliction of duty. और क्या हो सकता है? Women security, women security angle, women security is my responsibility by filing women security is my responsibility by filing false kidnapping case. I might put the women's I might put the women's security in further jeopardy. ठीक है, और क्या हो सकता है? Family is concerned about family prestige and financial stability. So both these points are not of your concern. कोई मिनिस्टर के खानदान में क्या चल रहा है, कोई मिनिस्टर अपना ईगो अपनी बेटी के अंदर डाल के रखा है, दैट इज नॉट योर कंसर्न एज एन एसपी. आपकी ड्यूटी बहुत ज्यादा एक तरीके से जो आपकी ड्यूटी है वो बहुत ही ज्यादा डिफाइंड है. योर ड्यूटी एज अ पुलिस ऑफिसर इज डिफाइंड, दैट इज टू अपहोल्ड द लॉ. अब यहां पर आप लिखोगे व्हेन इट कम्स टू फैमिली प्रेस्टीज ऑफ सर्टेन रैंडम मिनिस्टर, नॉट योर कंसर्न माय डियर, as does not as it doesn't fall under your duty. कोई मिनिस्टर क्या कहता है, उसका क्या खानदान में क्या चल रहा है, ये आपकी ड्यूटी नहीं है. आपकी ड्यूटी क्या है? टू ड्यूटी इज लिमिटेड टू अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ. ओके, इट कैन एस्केलेट द सिचुएशन. आप बताओ, डर जाओगे? यहाँ एथिक्स पढ़ रहे हो ना, वहां ग्राउंड पे मैं नहीं पूछ रहा. एथिक्स पढ़ रहे हो ना आप, ग्राउंड पे नहीं पूछ रहा. आप बताओ कि कोई बोलेगा कि ये जो आदमी आपने छुपाया हुआ है अपने ऑफिस में, उसको निकाल के बाहर निकाल दो, नहीं तो हम दंगे कर देंगे, उसका हम मर्डर करने आए. तो आप क्या बोलोगे? हाँ हाँ प्लीज, आप इसको जान से मार दो, डोंट एस्केलेट द सिचुएशन. दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे. ओके, दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे टू लुक एट थिंग्स. ओके, ठीक है. और क्या कर सकते हो आप? अब हम आते हैं यहाँ पर. लेट अस कम टू द सेकेंड पार्ट. इतना आपने लिख लिया, तो अब हम आते हैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट पे. एक कंटेक्स्ट हमने सेटिस्फाई कर दिया, एथिकल डिलेमा. ऑप्शंस अवेलेबल टू यू क्या है? ऑप्शंस अवेलेबल क्या है? लॉन्च द किडनैपिंग केस. Lodge the kidnapping case as has been told to you by the political executive. Track the girl and return her to her family. Okay, और क्या है?
सेकंड ऑप्शन, ensure protection to the couple and counsel them with, या counsel them in presence of their family, कि बच्चे आप ये एक दूसरे का जो इन्फैचुएशन है आपका, अभी आप छोटे हो, ये हो फलाना ढिमकाना, ये सब बोलो, ठीक है, आप घर चले जाओ, अभी 4 दिन सोचो, ठीक है, आपके पापा आपकी चिंता कर रहे हैं, ये सब चीजें आप कर सकते हो। ओके, और फिर उसके बाद हाँ, देन थर्ड है, इसमें भी आप क्या कर रहे हो, इंश्योर प्रोटेक्शन टू द कपल, ओके, देन अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ, uphold the rule of law, refuse false case request, ठीक है, एंड इन्वॉल्व मीडिया, कर सकते हो, इवन इन्वॉल्व मीडिया हो सकता है, टू गेट पब्लिक अटेंशन, बट दिस इज समथिंग दैट आप नहीं कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। आप अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को इस तरीके से बिट्रे नहीं कर सकते हो, दैट विल बी अगेंस्ट द हायरार्की, हायरार्किकल डिसिप्लिन ऑफ द सिस्टम, जिस सिस्टम में आप हो। ओके, then since the boy is from lower caste, inform him about constitutional safeguard available to him, ठीक है, ये कर सकते हो। ये हटा देते हैं, मीडिया टू गेट पब्लिक अटेंशन हटा दो, दिस इज एक्चुअली नॉट अ गुड वे टू गो अबाउट थिंग्स। ओके, इफ द कपल intend to marry even after counseling, यहां पर भी आप काउंसलिंग कर रहे हो, यहां पर भी काउंसिल कर रहे हो, ये काउंसिल क्यों कर रहे हो, ताकि लड़की वापस चले जाए अपने घर और सिचुएशन डिफ्यूज हो जाए, लड़की वापस चली जाए और सिचुएशन डिफ्यूज हो जाए। लेकिन यहां पर काउंसलिंग क्यों कर रहे हो, टू नो व्हाट दे वांट, अगर स्टिल दे वांट टू गेट मैरिड तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन। बहुत सारे केसेस में कोर्ट भी बोलती है, पुलिस को डायरेक्शन देती है कोर्ट, और वो बोलती है कि आपको जाके प्रोटेक्शन देना है, ये आर्य समाज में शादी करेंगे या मंदिर में जाके शादी करेंगे या कहीं और जाके शादी करेंगे तो आपको प्रोटेक्शन देनी है, तो कोर्ट से ऑल राइट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ऑल राइट, मे बी, मे गेट ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट। तो इसमें से आप क्या लोगे और क्यों लोगे, 3 ऑप्शन मैंने आपके दे दिया, ये थर्ड ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है और ये फर्स्ट ऑप्शन है। इसमें से बताओ क्या लोगे, सीरियसली बताना, मतलब ये मजाक मजाक वाला नहीं, सीरियसली बताना। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज द सेकंड ऑप्शन एंड दिस इज द थर्ड ऑप्शन। ओके, बताओ भाई कौन सा लोगे आप। अब फाइनल पार्ट पे आ गए हम क्वेश्चन के, थर्ड वाला। थर्ड वाला वाई, बिकॉज दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली राइट, मेरा जो ड्यूटी है, ओके, आई विल चूज थर्ड ऑप्शन, which is the most moral and legal way। बाय थर्ड ऑप्शन क्या कर सकते हो आप,
You can uphold the rule of law. You can ensure personal and professional integrity. Yes. देखो, एक चीज समझो, काउंसिल करना कि बेटा घर चले जाओ, तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो अगर कोई 21 साल की लड़की और 21 साल का लड़का दोनों साथ आए हैं, बोले मुझे हमें शादी करना है, लीगली तो अलाउड है, लीगली अलाउड है, तो तुम पापा क्यों बन रहे हो उनके कि बेटा घर चले जाओ? ओके, ऐसा नहीं करते हैं, ये प्राण प्रतिष्ठा, अनुशासन, ठीक है? बात वही है ना, तुम्हारा काम वो नहीं है। आपका काम है, हाँ, मोरल पुलिसिंग आपका काम नहीं है दोस्त, ठीक है? मोरल पुलिसिंग आपका काम नहीं है। मिनिस्टर्स ऑफ फैमिली को भी काउंसिल कर सकते हो। यू कैन आल्सो राइट हियर दैट आई विल काउंसिल मिनिस्टर एंड फैमिली एज वेल। और उस नहीं, तब तक जब आप मिनिस्टर और फैमिली को काउंसिल करने जाओगे तो आपका ट्रांसफर ऑर्डर भी तो आ जाएगा। मिनिस्टर और फैमिली को काउंसिल करने जाओगे तो ट्रांसफर ऑर्डर भी तो आ जाएगा। तो क्या करना ना कि आप चले जाना सीबीआई में डेप्यूटेशन पे, ओके, या आईबी में डेप्यूटेशन पे, या एनआईए में डेप्यूटेशन पे चले जाना, और बेटर बीएसएफ में चले जाना कमांडेंट बन के, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कभी सीन होगा दैट आपको ऐसा करना होगा, तो सबसे बढ़िया है दैट ये कांड करके अपना प्रोफेशनल एंड पर्सनल इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रख के चले जाना बीएसएफ में। बहुत मौज है बीएसएफ में, कमांडेंट की पोजीशन बहुत मौज वाली है, कर सकते हो। दैट इज माय पर्सनल ड्रीम एज वेल, दैट इस टाइप की कुछ हरकत करके डिस्ट्रिक्ट से भागूंगा, ओके, या कभी ऐसा मौका मिले तो, ठीक है? हाँ, बाद में आ जाएंगे ना, जब नई सरकार आएगी तो बाद में आ जाना, ठीक है? ऐसा कर देना, ठीक है? सो थर्ड ऑप्शन इज दिस। सेकंड ऑप्शन मैंने बता दिया क्यों नहीं लेना है, कि भाई तुम उसके पापा मत बनो। मोरल पुलिसिंग आपका काम नहीं है दोस्त, ओके? मोरल पुलिसिंग इज नॉट योर चॉइस, इज नॉट अ गुड चॉइस, ओके? आपका काम है रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करना। यू आर एन एग्जीक्यूटिव, यू हैव टू एग्जीक्यूट व्हाट? द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एग्जीक्यूट द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, एग्जीक्यूट द रूल्स that are laid down by the government and by the legislature, that's it, ठीक है? अब तुम पार्क में तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या घूम रहे हो, वो आते हैं ना कांस्टेबल्स, घुस जाते हैं पार्क्स में। स्पेशली मैंने देखा है टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज में, तुम पापा को फोन लगाओ। काम क्या है यार तुम्हारा? पापा को फोन लगाओ, इतना, ठीक है, इतना मारूंगा ना, और क्यों पापा को फोन लगाऊं मैं? वाई? तुम्हारा काम क्या है? पार्क में चिल कर रहे हैं, तुम घर जाओ, रात हो गया, 6 बज गया। आई आई फेस दिस, आई वाज स्ट्रोलिंग। मैं बड़ा था यार, छोटा भी नहीं था, 12th में था मैं शाम को घूम रहा था, एंड दिस दिस होम गार्ड ही केम, कहाँ रहते हो? मैं बोला उधर रहता हूँ। एंड ही सेड कि ये टाइम है क्या? 6 बजे तो पढ़ाई किया जाता है। मैं बोला यार तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर? तो यहाँ घूमना घूमना बंद करो, जाओ पढ़ाई करो। क्या करते हो? तैयारी कर रहे हो? जाओ जाओ तैयारी करो, घर जाओ। भाई, क्या है तुम्हारा काम? तुम्हारा काम है रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करना, वो करो ना। मोरल पुलिसिंग मत करो। सो सेकंड ऑप्शन इज बैड। फर्स्ट ऑप्शन तो मोरली, एथिकली, लीगली सब तरीके से बैड है, और थर्ड ऑप्शन इज दी मोरली, एथिकली एंड लीगली करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है? मोरल, लीगल एंड एथिकल ऑप्शन, ओके? ये चीज है, ओके? कहाँ काम करते हो, क्या करते हो? आ जाते हैं पुलिस वाले पूछने, तुम्हारा क्या ये है, किसके लड़के हो, ये कहाँ पर हो? ऑलराइट, ठीक है? ऐसी बात नहीं है भाई, पुलिस वाले नहीं, उनको तुम थोड़ा सा वो दिखा दो ना कि क्यों भाई, क्या दिक्कत है, तो वो दे आर जस्ट की परेशान करने आते हैं। ऑलराइट, दे आर, हाँ, रेड ऑन ओयो रूम्स, आप देख लो क्या कर रहे हो तुम, ठीक है? देखो लीगल एज है। अच्छा, अगर आपको, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो चाइल्ड ग्रूमिंग का केसेस होता है, तो यू अगर एक बार आधार कार्ड देख लो, अंदर आऊंगा मैं, क्या करोगे अंदर आके? ये लो, ओके, सर्च वारंट है आपके पास, ये देखो मेरा आधार कार्ड है, ये ओके, मेरे पार्टनर का आधार कार्ड है, बोथ आर ऑफ लीगल एज, ओके, एंड यू, इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, ठीक है? अब सोसाइटी में बहुत चल रहा है, वहां पर बैठ के तुमको प्रवचन दे रहे हैं कि सोसाइटी में बहुत अंधकार मच गया है, ओके, और उनका बेटा या उनकी बेटी वही हरकत सेम कर रहे हैं बगल वाले रूम में, ओके? दैट आल्सो हैपेंस अ लॉट,
दैट ऑल्सो हैपेंस अ लॉट। तो आपका काम नहीं है, बॉटम लाइन इज आपका काम नहीं है मोरल पुलिसिंग करना। ठीक है, ठीक है, आपका काम नहीं है मोरल पुलिसिंग करना, दैट्स इट। ओके, कोई क्वेश्चन इसमें? आई होप आंसर आपको समझ आ गया होगा कैसे लिखना है। सब सारे तरीके से हमने बता दिया है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। चॉक आउट दी कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है आपका? व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन? सबसे पहले आप पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे, देन यू विल गेट एन ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट, अ स्टे ऑर्डर, दैट उनको परेशान ना किया जाए। और उसके बाद आप क्या करोगे? अगर उनकी काउंसलिंग करोगे, अगर काउंसलिंग में वो बोलते हैं वी वांट टू गो अहेड विद द मैरिज, तो प्राण प्रतिष्ठा अनुशासन कुछ नहीं बोलोगे, you will give them protection, you will follow the directives of the court. Okay, then you will not be, okay, you will refuse the false case of kidnapping, you will not lodge it, then you were going to hold the police station accountable for not doing their duty. You are going to start a departmental inquiry against the SHO. ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस 20 to 30 केस स्टडीज। ओके, 50 तक भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, अपनी अपनी श्रद्धा है। नहीं, स्टेक होल्डर पूछा है तो लिखो, स्टेक होल्डर नहीं भी पूछा है फिर भी लिखो। यहाँ पर आई थिंक मैंने मिस कर दिया है। यहाँ पर आप स्टेक होल्डर छोटा सा दे दो ना, इस टाइप से एक स्टेक होल्डर, उस पे बॉक्स बना दो, जैसे मैंने दिखाया था ना विशाखा यादव मैम का, विशाखा यादव जी का जो दिखाया था मैंने, उस टाइप से लिख सकते हो। छोटा सा, ज्यादा स्पेस लेगा ही नहीं आपका, और एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है। ठीक है, एनीवेज, एनी क्वेश्चंस इन दिस? दोनों हमने आई थिंक अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ये मैं आपको दे दूंगा रफ रफ वर्क, तो इसमें से देख लेना आप, अगर जब आप आंसर लिखोगे तो एक बार रेफर कर सकते हो इसको। एनी क्वेश्चंस, एनी फर्दर क्वेश्चन दैट यू गाइस माइट हैव? नो? ओके, वेरी गुड, ठीक है, देन वी विल मीट अगेन फॉर दी नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम लोग और दो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कब मिलेंगे? मंडे को मिलेंगे।